अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास का टॉपिक। डिटेल से हम इसको कवर करेंगे। फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री का चैप्टर हमने स्टार्ट किया था, यूनिट नंबर 1। ये केमिस्ट्री है, ग्रेड 9 का केपी गवर्नमेंट का टेक्स्ट बुक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करना ना भूलिए, और आप लोगों के जो भी क्वेश्चन हो आप लोग मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। फिजिक्स का सीरीज़ भी मैं साथ साथ में लेकर जा रहा हूँ, तो वो प्लेलिस्ट पे आप लोग जाकर देख सकते हैं। फिजिक्स के लेक्चर्स मैंने अपलोड किए हुए हैं। साथ में बायोलॉजी के जो 6 चैप्टर है तकरीबन, वो भी मैंने अपने लेक्चर्स में अपलोड किए हुए, वो भी आप लोग देख सकते हैं। और फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स का भी एक प्लेलिस्ट बनाया हुआ है, वो भी आप लोग देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं एटॉमिक नंबर से। एटॉमिक नंबर को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? जेड से रिप्रेजेंट किया जाता है। फर्स्ट इसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन क्या है? जेड। यहाँ पे ब्रैकेट में लिखा हुआ है एटॉमिक नंबर जेड से रिप्रेजेंट किया जाता है। एटॉमिक नंबर का अगर डिफिनीशन देखा जाए तो यहाँ पे ये ग्रीन में लिखा हुआ है। फर्स्ट इसका डिफिनीशन देखते हैं। The atomic number of an element is the number of protons present in the nucleus of an atom of that element। अब बात आती है एटम के न्यूक्लियस की। तो एक एटम के न्यूक्लियस में जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन हो, द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। एक एटम के न्यूक्लियस में जितने इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन हो, सॉरी, तो उसको हम क्या बोलेंगे? एटॉमिक नंबर बोलेंगे। एटॉमिक नंबर क्या है? जनरली अगर आप लोगों से कोई पूछे तो किसी एटम के न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स की तादाद को हम क्या बोलेंगे? एटॉमिक नंबर बोलेंगे। अब इसकी थ्योरी थोड़ी पढ़ लेते हैं, डेफिनेशन तो इसका कंसेप्ट इजी है। आप लोगों ने बहुत इस पर कोई ज़्यादा फोकस नहीं करना कि ये मुश्किल है। इट हैज़ बीन फाउंड दैट एटम्स ऑफ वन एलिमेंट डिफर फ्राम दोज ऑफ अदर एलिमेंट्स बाय द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियाई। ये हमें पता है कि एक एलिमेंट के एटम जो है वो दूसरे से मुख्तलिफ होते हैं। किस बेसिस पे? नंबर ऑफ प्रोटॉन जो इसके न्यूक्लियाई में मौजूद होते हैं, मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन उसको डिफ़र करती है। नो टू एलिमेंट्स हैव सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। कोई भी दो एलिमेंट्स ऐसे नहीं होंगे जिसके नंबर ऑफ प्रोटॉन्स न्यूक्लियस में सेम हो। एज द एटम इज़ इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। एटम जो होता है हमारे साथ इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, मतलब उस पर कोई चार्ज नहीं होता है, ना प्लस चार्ज होता है ना माइनस चार्ज होता है। सो दे हैव द सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो इसका मतलब क्या हो गया कि प्लस के बराबर इक्वल में नेगेटिव चीज़ें भी मौजूद है, तो प्रोटॉन के बराबर में इक्वली इलेक्ट्रॉन भी मौजूद है। The number of neutrons in an atom of an element is different and cannot be used to characterize the atom। अब बात आती है न्यूट्रॉन्स की। तो न्यूट्रॉन्स की तादाद जो है वो डिफ़र करती है न्यूक्लियस में। एक एटम के अगर हम किसी एक एलिमेंट के न्यूक्लियस के न्यूट्रॉन ले लें तो वो शायद दूसरे उस एटम के न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन के बराबर ना हो। मतलब एक ही एलिमेंट के एटम्स हो, लेकिन उसके न्यूक्लियस में जो न्यूट्रॉन की तादाद है वो सेम ना हो। इस वजह से हम इसको करेक्टराइज नहीं कर सकते। मतलब हम इसको एक ख़ास खसूसियत, एटॉमिक नंबर एक ख़ास खसूसियत है, इसमें नहीं डाल सकते नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स को। एलिमेंट्स आर देयर फॉर अरेंज इन पीरियोडिक टेबल ऑन द बेसिस ऑफ द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन देयर न्यूक्लियस। इस वजह से एटम जो है हमारे साथ पीरियोडिक टेबल में अरेंज की गई है। किस बेसिस पे? द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के बेसिस पे जो इसकी न्यूक्लियस में मौजूद होगी, जो कि है हमारे साथ एटॉमिक नंबर। तो आगे चल के चैप्टर नंबर 3 यूनिट नंबर 3 में हमारे साथ जो हम पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज़ या पीरियोडिक टेबल के अरेंजमेंट पढ़ेंगे, तो हम इसमें पढ़ेंगे कि हमारे साथ जो अभी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है वो किस बेसिस पे अरेंज है? ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक नंबर। और एटॉमिक नंबर से हमारा क्या मकसद होगा कि एटॉमिक नंबर का क्या मतलब होता है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। दिस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज कॉल्ड एटॉमिक नंबर। तो इस वजह से इसको एटॉमिक नंबर कहा जाता है। इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय द सिंबल जेड। एटॉमिक नंबर किसके बराबर है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी कह सकते हैं या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी कह सकते हैं अगर एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हो तो। डेफिनेशन मैंने पहले आप लोगों को बता दिया। हाइड्रोजन, कार्बन एंड ऑक्सीजन कंटेन्स 1। अब आती है बारी इनकी। हाइड्रोजन में एक है प्रोटॉन, कार्बन में हमारे साथ कितने हैं? 6 है, ऑक्सीजन में हमारे साथ 8 प्रोटॉन हैं। तो इसके रिस्पेक्टिवली तो इनके एटॉमिक नंबर्स क्या हो गए? हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 हो गया, इस तरह कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 हो गया, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 हो गया। ये साथ साथ में आप लोग जो भी सामने आता हो वो याद कर लीजिएगा, आगे चल के फिर आप लोगों को ज़्यादातर याद हो जाएंगे ज़ुबानी।
यहाँ पे फर्स्ट में यहाँ पे लिखा हाइड्रोजन एटॉमिक नंबर उसका जेड से रिप्रेजेंट किया जाता है 1 है, कार्बन का 6 है, ऑक्सीजन का 8 है, सोडियम का 11 है। मतलब क्या है कि सोडियम में 11 प्रोटॉन है और 11 इलेक्ट्रॉन है। क्लोरीन का हमारे साथ 17 है, 17 इसके न्यूक्लियस में 17 प्रोटॉन है और इसके शेल्स में 17 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो ये कुछ एलिमेंट्स के यहाँ पे टेबल में गिवन है। फिर टेबल में भी हम एटॉमिक नंबर को डिस्कस करेंगे उसके डिफरेंट एलिमेंट्स के, तो ये साथ साथ में आप लोगों को याद हो जाएंगे। दूसरी बात आ जाती है आज के टॉपिक की मास नंबर में। मास नंबर हमारे साथ क्या है, मास नंबर को रिप्रेजेंट ऐसे किया जाता है, मास नंबर इज़ आल्सो कॉल्ड न्यूक्लियन नंबर। मास नंबर को न्यूक्लियन का नंबर भी कहा जाता है। न्यूक्लियस में जो चीज़ें मौजूद हो तो वो न्यूक्लियंस है, मतलब प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के सम अप को हम क्या बोलेंगे, फिर हमारे साथ ये जनरल डेफिनेशन आ जाता है इसका कि सम ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इन न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। यहाँ पे इसकी डेफिनेशन अगर देखी जाए तो मास नंबर ऑफ एन एटम इज इक्वल टू द सम ऑफ द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड द न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। सिंपल सी बात है, न्यूक्लियस में जो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स हो उनकी तादाद को अगर हम सम अप करें तो हमारे साथ क्या आ जाता है, मास नंबर आ जाता है। यहाँ पे अगर देखें तो मास नंबर इक्वल मैथमेटिकल इसका फार्मूला लिखा गया है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, ये हमारे साथ आ गया। इस यहाँ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को हम रिप्लेस किससे भी कर सकते हैं, अगर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल एटम हो तो यहाँ पे हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी लिख सकते हैं। लेकिन नंबर ऑफ प्रोटॉन जो है वो चेंज नहीं होता है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स अगर आप लोग लिख के तो बहुत बेहतर होगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। अब यहाँ पे इसकी थ्योरी थोड़ी देख लेते हैं। एज प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स आर रिलेटिवली हेवियर पार्टिकल्स देन इलेक्ट्रॉन्स, सो मास ऑफ एन एटम डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन द न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस। अभी अगर बात की जाए मास की तो इलेक्ट्रॉन जो है वो एज़ कम्पेयर टू प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन वो थोड़ा भारी है। तो ज़्यादातर यहाँ पे न्यूक्लियस में जो न्यूट्रॉन होते हैं और प्रोटॉन होते हैं उनकी तादाद की सम को हमारे साथ मास नंबर कहा जाता है। मास नंबर इज़ रिप्रेजेंटेड बाई ए। अब ये डेफिनेशन मैंने आप लोगों को बता दिया, मास नंबर का ये फार्मूला भी बता दिया। हेंस द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कैन बी कैलकुलेटेड। अब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स अगर इससे हम कैलकुलेट करना चाहे तो ये नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इस साइड पे रहेंगे, नंबर ऑफ प्रोटॉन जो है वो उस साइड पे चले जाएंगे। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इज इक्वल टू मास नंबर, ये मास नंबर अपनी जगह रह गया और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स यहाँ पे माइनस हो गया, माइनस नंबर ऑफ प्रोटॉन। यहाँ हम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स की जगह हम जेड भी लिख सकते हैं। जेड क्या है, एटॉमिक नंबर है। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आप लोग किस तरह से निकाल सकते हैं कि अगर आप लोग मास नंबर से एटॉमिक नंबर माइनस करें, सिंपल सा फार्मूला है, मास नंबर से एटॉमिक नंबर अगर आप लोग माइनस करें, मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर, मतलब ये कि ए माइनस जेड आप लोग कर ले। ए हमारे साथ मास नंबर है, जेड हमारे साथ एटॉमिक नंबर है, तो ये हमारे साथ क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आ जाएंगे। तो ये आज का टॉपिक था। एग्जांपल जो है हम इसके अभी एग्जांपल भी इसके कर लेते हैं। दो एग्जांपल से एक सिंपल है। यहाँ पे फर्स्ट एग्जांपल में हमारे साथ क्या है, एटॉमिक नंबर, मास नंबर्स एंड सब एटॉमिक पार्टिकल्स ऑफ कार्बन। यहाँ पे हमारे साथ ये कुछ चीज़ें हैं, इसका एग्जांपल्स है। यहाँ पे अगर कार्बन का एटॉमिक नंबर की बात करें तो यहाँ पे मैं इसके प्रोटॉन कैलकुलेट कर लेता हूँ 1 2 3 4 5 6, 6 इसमें प्रोटॉन है। इलेक्ट्रॉन इसकी कैलकुलेट करते हैं 1 2 3 4 5 6, तो इसका एटॉमिक नंबर क्या हो गया, 6 हो गया, क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की तादाद को हम क्या बोलते हैं, एटॉमिक नंबर बोलते हैं। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इसमें 6 है, जेड इसका 6 है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी इसमें 6 है। मास नंबर इसका क्या हो गया, मतलब प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स, तो चीज़ में प्रोटॉन है, चीज़ में न्यूट्रॉन है, यहाँ पे ये रेड में गिवन है। तो यहाँ पे इसका एटॉमिक नंबर मास नंबर क्या हो गया, 12 हो गया, 6 + 6 प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, 6 + 6 12 हो गया। 10 कार्बन इज रिप्रेजेंटेड बाय। अब इसकी रिप्रेजेंटेशन की अगर हम बात करें तो ये मैंने आप लोगों को नहीं बता दिया। यहाँ पे एक्स से रिप्रेजेंट, जनरली एटम का सिंबल यहाँ पे एक्स में लिखेंगे, जेड इसका नीचे लिखा जाएगा, ए इसका ऊपर लिखा जाएगा। जेड इसका क्या है, एटॉमिक नंबर है, मतलब जो छोटा नंबर है वो नीचे लिखा जाता है और बड़ा नंबर मास नंबर बड़ा होता है वो ऊपर लिखा जाता है। तो इसको किस तरह से लिख जाते हैं, 6C12, इसको इस तरह से लिखा जाता है। 6C12 का क्या मतलब है, 6 इसका एटॉमिक नंबर है और 12 इसका मास नंबर है। बड़ा नंबर ऊपर लिखा जाता है, ZAX लिखा जाता है। ये सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन भी आप लोग इसका याद करें। यहाँ पे ऑक्सीजन की बात की है उन्होंने, ऑक्सीजन के एटॉमिक नंबर क्या है, 8 है। यहाँ पे अगर हम प्रोटॉन कैलकुलेट करें तो वो 8 है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इसमें 8 है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी अगर आप लोग शेल्स में काउंट करो वो भी 8 है। मास नंबर इसका क्या हो गया, P + N, 8 + 8 16 हो गया। ऑक्सीजन किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, 8
O16 से रिप्रेजेंट किया जाता है। इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं हम इसको। तो ये आज का हमारा टॉपिक था जो कि मास नंबर और एटॉमिक नंबर से रिलेटेड था। कुछ स्टूडेंट्स को इसमें कन्फ्यूजन रहता है, लेकिन बहुत सिंपल सा टॉपिक था। आप लोगों को इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगा इस टॉपिक को देख के। और इंशाल्लाह हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे रिलेटिव एटॉमिक मास एंड एटॉमिक मास यूनिट की डिटेल से हम इसको डिस्कस करेंगे। तो जो स्टूडेंट्स नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करना ना भूलिए और कमेंट में आप लोगों के क्वेश्चंस मुझे बताया करिए। शुक्रिया।